हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। तो चलिए पूजा से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं तो हम लोग का पूजा पाठ सफल नहीं होता है, असफलता ही प्राप्त होती है। तो पूजा से कुछ संबंधित बातों पे हम लोग गौर देते हैं और बात करते हैं चीज़ का। घर में सेवा पूजा करने वाले जन भगवान से एक अधिक स्वरूप की सेवा कर सकते हैं। घर में 2 शिवलिंग की पूजा न करें तथा पूजा स्थल पर 3 गणेश जी की न रखें। शालिग्राम की बटिया जितने शालिग्राम छोटे होंगे उतने ही फलदायक होंगे। कुशा पवित्री के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करके ही देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत को न चढ़ाएं। पानी में दूध, दही, घी आदि में उंगली न डालें। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि यह नख स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती हैं और यह वस्तु देव पूजा के योग्य नहीं है। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत न डालें क्योंकि यह मदिरा के समान हो जाते हैं। याचमन 3 बार करने का विधान है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी याचमन के तुल्य माना जाता है। कुशा के अभाव में देवताओं पर जल नहीं छिड़कें। देवताओं को अंगूठे से न मलें। चकले पर चंदन कभी नहीं लगाएं। उन्हें छोटी कटोरी या बाईं हथेली पर रख के ही भगवान को लगाना चाहिए। पुष्पों को बाल्टी, लोटा जल में डालकर फिर निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प बिना धुले चढ़ाए जाते हैं। श्री भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती करें। श्री भगवान की आरती समय अनुसार जो घंटा, नगाड़ा, झाझा, थाली, घटाड़ा, शंख आदि बजाते हुए ध्वनि से आसपास के वायुमंडल कीटाणु युक्त हो जाता तथा नाद ब्रह्म तथा नाद के समय स्वर से प्रतिध्वनि असीम भक्त शक्ति होती है। लोहे के पात्र से भगवान को नैवेद्य अर्पण न करें। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। समिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 उंगली लंबी होनी चाहिए। छाल रहित तथा कीड़े लगी हुई समिधा का यज्ञ कार्य में वर्जित है। मेरू माला या मेरू का लंघन करके माला जाप नहीं करना चाहिए। माला को अनामिका तीसरी उंगली पर रखकर मध्यमा दूसरी उंगली से जपना चाहिए। जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें। तिलक कराते समय सर पर हाथ या वस्त्र को अवश्य रखें। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण या को द्विजाति को स्नान के बाद तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थिर व्यक्ति दौड़ते हुए शमशान से लौटे हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित है। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित है। एक हाथ से प्रणाम करना वर्जित है। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिना हाथ और बाएं पैर पर बायां हाथ छूकर ही प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होठ नहीं हिलना चाहिए। इसे उपाशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों में लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि के काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद का नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल का श्रेष्ठ माना गया किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करना चाहिए। कुमड़ा, भजन तथा नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़े, न चाकू से काटे, यह उत्तम नहीं माना जाता। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन, कर्म कांड के दिन दाढ़ी मूछ नहीं बनवाना चाहिए। बिना योगपति तथा शिखा बंधन के जो भी कार्य किए जाते हैं वह निष्फल हो जाते हैं। यदि शिखा नहीं है तो उस स्थान का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। शिव जी की जलधारी उत्तरमुखी रखें। शंकर जी को भी शिवरात्रि के सिवा कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आंक तथा मदार और सूर्य को भगवान को तड़गर के फूल नहीं चढ़ाते। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को लिए 1 बार धोआ जाता है। बेलपत्र न मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता। पत्र, पुष्प, फल या मुख नीचे करके नहीं चढ़ाएं। जैसा उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाएं, किंतु बेलपत्र उल्टा करके डंटी तोड़कर शंकर पर चढ़ाएं। पान की डंटी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ाएं। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है।
5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता, 10 रात्रि तक तुलसी दल बासी नहीं होती। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी का दाहिनी भाग में बैठकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक अवश्य लगाकर पूजा करे। पूर्वामुखी बैठ के बाईं ओर घंटा धूप तथा दाहिनी ओर जलपात तथा पूजन के सामने घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा देवताओं की ओर दाईं ओर जगाएं और चावल पर रख के ही दीप का प्रज्वलित करना चाहिए। प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे सभी कार्यों को पूर्ण करें। जय श्री राधे राधे। भगवान, इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना चाहिए। छोटी छोटी त्रुटियां जो होती हैं बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती हैं। राधे राधे जी।